हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल बायोलॉजी लॉन्चर में। और आज हम पढ़ाने वाले हैं पार्थेनोकार्पी के बारे में। बता दूं आपको कि पार्थेनोकार्पी का मीनिंग क्या होता है। पार्थेनोकार्पी का मीनिंग होता है बेटा सीडलेस फ्रूट। ओके। पार्थेनोकार्पी का मीनिंग क्या होता है? सीडलेस फ्रूट। जब ऐसे फ्रूट आपको देखने को मिलते हैं जिसमें सीड नहीं होता है तो ऐसे टाइप के फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोला जाता है। जैसे कि आपने बनाना पाइनएप्पल देखा होगा, बहुत से पपाया देखा होगा, तो इसमें सीड्स नहीं होते हैं। ये नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी ऐसा किया जाता है। थ्योरेटिकल है। किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये कंसेप्ट लाया सबके सामने? तो नॉल ने लाया, ये आपको बताना है। डेफिनेशन देना रहा तो कैसे दे सकते हैं? तो आप बताएंगे कि एक ऐसा कंडीशन है, इट इज द कंडीशन इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी, ऐसे बता सकते हैं। या फिर सेकेंड टर्म, द प्रोसेस इन विच डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम्पल, नेचुरली होने वाले जो फ्रूट्स हैं ये पाइनएप्पल, बनाना, पपाया है। साइंटिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट जो है ये अब आर्टिफिशियली भी करवा रहे हैं। इसमें होता क्या है कंसेप्ट? तो जो ओव्यूल होते हैं उसके जो प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा टिश्यू में जो फर्टिलाइजेशन से पहले ही क्या होने लगता है? ऑक्सिन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये याद रखना है बेटा, एमसीक्यू और वन वर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा ग्रोथ हार्मोन जो है पार्थेनोकार्पी करवाता है, किसके कारण से होता है। तो ऑक्सिन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड या IAA ऐसे ऑप्शन रहेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ओवरी के वाल के इनलार्जमेंट के लिए, जिसके कारण से ओवरी का वाल फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। एंड ये फ्रूट जो है आपके नॉर्मल फ्रूट जैसे ही दिखते हैं, बस डिफरेंस ये रहता है कि फ्रूट में जो है सीड्स नहीं होता है। कैसे होता है ये प्रोसेस, ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक ओवरी है और ओवरी और ये स्टाइल स्टिग्मा और ये इस तरह का स्ट्रक्चर, मैंने जब इसको कट किया और आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया, तो ये ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर आपको दिखा जिसपे बहुत सारे ऐसे ओव्यूल जो है लगे हुए थे। इस तरह से ओव्यूल्स लगे हुए थे। ठीक है, इस तरह से बहुत ओव्यूल्स लगे हुए हैं और हर एक के इस रीजन को क्या बोला जाता है? प्लासेंटा। ठीक है, हर एक इस रीजन को। अब यहाँ ये जो प्लासेंटा है दैट इज द प्लेस प्लासेंटा प्लेसमेंट ऑफ ओव्यूल। इस रीजन में क्या रिलीज हो रहा है? तो इस रीजन में रिलीज हो रहा है ऑक्सिन। ऑक्सिन यानी कौन सा? तो IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसके कारण से ये वाल का इनलार्जमेंट होने लगा, है ना। ये वाल जो है ये इनलार्ज होने लगे और ये जो सिंपल ओवरी था अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रूट में। ठीक है, तो फिर इनसाइड जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और इसीलिए जो आपके पपाया है ये आपको ऐसे दिखते हैं ना, ऐसे। ओके, तो ये सीडलेस फ्रूट यानी इसके अंदर में सीड्स नहीं मिलेंगे। ग्रेप्स में भी आपने देखा होगा सीड्स नहीं होता है, बनाना में सीड्स नहीं होता है, जस्ट बिकॉज की रीजन उसके पीछे क्या है कि उसमें ऑक्सिन का सिक्रीशन हो जाता है प्लासेंटा में, इंडोल 3 एसिटिक, जिसके कारण से ओवरी के वाल जो है वो क्या होने लगते हैं? इनलार्ज हो जाते हैं समय से पहले ही और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो है आपका पॉली इम्ब्रायनी। अब ये पॉली इम्ब्रायनी क्या होता है? तो पॉली इम्ब्रायनी इज a condition when more than one embryo is developed inside of seed or inside of ovule is called polyembryony। एक से ज्यादा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जैसे एक मान के चलो ये सीड है, फॉर एग्जांपल ये मैंगो का सीड्स है। यहाँ आप देखोगे कि ये एक प्लांट इधर निकला हुआ है और वहीं से दूसरा भी प्लांट निकला है। आपको बड़ी अचंभित हो जाएंगे आप कि भैया एक ही सीड से दो प्लांट कैसे? दैट मीन्स कि इस सीड्स के अंदर में क्या थे? एक से ज्यादा इम्ब्रायो प्रेजेंट था डेफिनेटली, तो इसलिए दो यहाँ से प्लांट सीडलिंग निकला है। तो इसको ही हम पॉली इम्ब्रायनी बोलते हैं। लेकिन पॉली इम्ब्रायनी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ट्रू टाइप और दूसरा होता है फॉल्स टाइप। एनाट्रोपस ओव्यूल को याद कीजिए। When the more than embryo sac
is present inside of seed, they are called false type of polyembryony। यानी कि हो सकता है कि ये न्यूसेलस के इनसाइड में एक से ज्यादा एम्ब्रायो सैक बन गया हो, और इसी के कारण से, है ना, इसी के कारण से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी प्लांट डेवलप होंगे वो दो प्लांट डेवलप होंगे सीड के, एक सीड के इनसाइड से, लेकिन यहाँ पे एम्ब्रायो सैक एक से ज्यादा है। समझ में आ गया ना? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स। तो व्हेन फॉल्स में क्या रहेगा, तो फॉल्स में आपको बताना है जब व्हेन मोर देन वन embryo sacs इन सीड, है ना, सीड में या ओव्यूल में जब एक से ज्यादा एम्ब्रायो सैक रहेगा तो भी एक से ज्यादा प्लांट निकलेंगे एक सीड से, तो फॉल्स टाइप ऑफ कहलाता है पॉलीम्ब्रानी। ट्रू में क्या रहेगा, तो ट्रू में आपको बताना है मोर देन वन एम्ब्रायो इन एम्ब्रायो सैक, यानी एम्ब्रायो सैक के इनसाइड में अगर एक से ज्यादा एम्ब्रायो है तो वो ट्रू कहलाएगा। और ट्रू पॉलीम्ब्रानी में भी फिर से दो टाइप है, जिसमें एक आता है एडवेंटिव टाइप ऑफ पॉलीम्ब्रानी, और दूसरा आता है क्लीवेज। इसको भी मैं आपको इजी वे में समझा देता हूँ। तो ये एम्ब्रायो सैक फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ जायगोट ये प्रेजेंट होता है न्यूसेलस के इनसाइड में। इसके ऊपर होती है इंटेगमेंट की लेयर, जो दो लेयर होती है, ओके, इस तरह से ऐसा ओव्यूल। अब ये नॉर्मल जो है आपका ये स्ट्रक्चर, दैट इज द जायगोट। तो जायगोट से क्या हो जाता है, आपका एम्ब्रायो डेवलप हो जाता है, ओके। लेकिन यहाँ पे ये जो न्यूसेलस है, ओके, और ये जो आपका इंटेगुमेंट है, ठीक है ना, ये क्या है, ये है इंटेगुमेंट, ओके, और ये स्ट्रक्चर क्या है, न्यूसेलस। तो when the embryo is developed from the zygote, along with that also embryo developed from integument or nucellus, this is called adventive type of polyembryony, because in that condition there is a development of more than one embryo, है ना। तो यहाँ से भी एक embryo डेवलप हो रहा है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। तो एक ही ओव्यूल में आप देख रहे हो, एक ही embryo sac में देख रहे हो कि एक से ज्यादा embryo क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिव टाइप ऑफ पॉलीम्ब्रानी। लेकिन क्या होता है कि ये जो आपका जायगोट है, तो इम्ब्रायोजेनेसिस के टॉपिक में आप जाके देखिए, ये डिवाइड होके क्या बनाता है, प्रो इम्ब्रायो बनाता है। इस कंडीशन में कभी कभी क्या हो जाता है कि इसका डिवीजन इस तरह हो जाता है कि ये जो आपके जायगोट हैं ये सेपरेट होके दो तीन पार्ट में बढ़ जाते हैं, और जितने भी ये प्रो इम्ब्रायो डेवलप हुए हैं उससे इम्ब्रायो जो है सेपरेट सेपरेट जो है वो डेवलप हो जाता है, यानी एक से ज्यादा इम्ब्रायो डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये एक प्रो इम्ब्रायो था जिसके टूट जाने से दो प्रो इम्ब्रायो बन गया, तो दो प्रो इम्ब्रायो से दो इम्ब्रायो, तीन से तीन, चार से चार, इस तरह से, ठीक है। तो इसी को थ्योरेटिकली भी देख लेंगे हम। तो ये जो आपका सॉरी ये जो आपका इम्ब्रायोजेनेसिस है, तो इम्ब्रायोजेनेसिस सॉरी पॉली इम्ब्रायनी है, इसमें इम्ब्रायोजेनेसिस जो होता है वो एक से ज्यादा होता है। दैट मीन्स कि मोर देन वन इम्ब्रायोज इनसाइड द सीड्स, है ना। दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉली इम्ब्रायनी, ये याद रखना है। सबसे पहले इसको बताने वाला साइंटिस्ट लीवेनहॉक था। ये आपको बताना है कौन से प्लांट में, तो साइट्रस नींबू के जो जीनस होते हैं उसमें। एंड इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि एक से ज्यादा इम्ब्रायो जब सीड में डेवलप हो जाता है उसे पॉली इम्ब्रायनी बोलते हैं, और इसके कारण से वहां से एक से ज्यादा जो है आपको सीडलिंग जो है उसमें देखने को मिलता है। पॉली इम्ब्रायनी फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, ये मैंने अभी आपको बताया, डिपेंडिंग ऑन किस कंडीशन पे, कि इम्ब्रायो जो है वो सेम इम्ब्रायो सैक से आ रहा है या फिर डिफरेंट इम्ब्रायो सैक से आ रहा है। तो पहले बताया कि एक ही इम्ब्रायो सैक से अगर एक से ज्यादा इम्ब्रायो डेवलप हो रहा है तो ट्रू कहलाएगा। सेम इम्ब्रायो सैक से अगर आपकी इम्ब्रायो डेवलप हो रहे ज्यादा
मेनी एम्ब्रायो डेवलप हो रहे हैं तो उसे हम ट्रू बोलते हैं। ओके, एंड व्हेन डिफरेंट एम्ब्रायो सैक, अलग अलग एम्ब्रायो सैक से जब आपके मीन्स एम्ब्रायो डेवलप हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्स। तो व्हेन more than one embryo present inside of one embryo sac is called true polyembryony. And when more than one embryo sac is present, individual embryo sac में individual embryo रहेगा, is called false polyembryony. Then true polyembryony is divided into two types. One is the adventive and another is the cleavage. तो inadventive polyembryony क्या हो रहा है, embryo develop directly from diploid cells of nucellus integument as in citrus along with zygote also. ओके, यहाँ मेंशन नहीं है, याद रखना, जाइगोट के साथ साथ किसी भी डायप्लॉइड सेल से, वो न्यूसेलस हो सकता है, इंटेगुमेंट हो सकता है, तो उसमें इस तरह का कंडीशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल यहाँ पे साइट्रस दिया हुआ है। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायनी अगर होता है तो जाइगोट या फिर प्रो एम्ब्रायो कभी कभी डिवाइड हो जाता है, क्लीव हो जाता है मेनी पार्ट्स में, है ना, छोटे छोटे यूनिट में। तो इंडिविजुअल यूनिट जो है वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रायो में, जिसके कारण से एक से ज्यादा एम्ब्रायो डेवलप हो गया है। तो पॉली एम्ब्रायनी से फायदा क्या है, तो इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लांट एक ही सीड से प्रोड्यूस हो। एंड न्यूसेलर इन्वेंटिव पॉली एम्ब्रायनी जो है ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रहता है हॉर्टिकल्चर में। जैसे आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो वैसे ही सेकेंड कंसेप्ट हॉर्टिकल्चर है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट डेवलप किया जाता है। ओके, नर्सरीज वगैरह इसमें आते हैं, फ्लोरिकल्चर आल्सो कम्स अंडर हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो ये सब आता है। तो यहाँ पे हमारा एक लेसन जो है चैप्टर 1 जो है इसमें आपको कंप्लीट मिल रहा है इस प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो सेकंड चैप्टर रहेगा, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो यहाँ पे हम रुकेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और हमारे चैनल बायोलॉजी लॉन्चर के साथ बने रहिए। हम हैं आपके साथ, तो फिर डरने की क्या है बात। बाय बाय।